नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप आज आपसे एक बहुत मुख्य विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि लाइलाज बीमारियों का उपाय गौमूत्र। गौमूत्र से हम लाइलाज सभी बीमारियों का हम इलाज कर सकते हैं, जिसको डॉक्टर लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि इसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, बड़े हॉस्पिटल में आपको भर्ती होना पड़ेगा। इसलिए आज बताने का बहुत अच्छा अवसर मुझे मिला, क्योंकि लोग परेशान होते रहते हैं। क्योंकि कारण ये है कि उसके पास उपाय तो उपलब्ध होता है, बस उसे जानकारी नहीं होती है। अब जैसे कि कैंसर का इलाज है, कैंसर के इलाज बहुत आसानी से हम घर में कर सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी ना होने के कारण वे जा कर के अपने कीमो कराएंगे, कहीं रेडियो थेरेपी वगैरह कराते हैं। इससे परिणाम ये होता है कि उसका कैंसर तो नहीं जाता है, पर रोगी जरूर चला जाता है। एक निवेदन आपसे ये करना चाहूँगा कि अगर जो कैंसर किसी को व्यक्ति को हो गया है और उसने कीमोथेरेपी करा ली है, तो अगर जो वो कैंसर से मरता साल भरे में, तो गारंटी है वो कीमोथेरेपी के बाद 6 महीने के बाद वो मर ही जाना है। क्योंकि उसमें बीमारी से नहीं मरता है, बीमारी के इलाज से व्यक्ति मरता है, क्योंकि इतना खतरनाक इलाज होता है जिससे कि व्यक्ति मर जाता है। मैंने तो ऐसा कोई भी नहीं सुना है, शायद 1-8% मैं नहीं बता सकता हूँ, 2-4% बच गए हों, नहीं तो मैंने तो नहीं है अभी तक सुना है कि कोई भी इलाज कराने के बाद बचा हो। लेकिन आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा उपाय निकाला गया है गौमूत्र से। अब इसका कारण क्या है कि हमारे शरीर में जिस समय एक केमिकल कम हो जाता है, जिसको 2 जगह से हम प्राप्त कर सकते हैं, एक तो गौमूत्र से, दूसरा हल्दी से, जिस केमिकल का नाम है करक्यूमिन। जब हमारे शरीर में केमिकल करक्यूमिन नाम का केमिकल कम हो जाएगा, तो वो हमारे शरीर में सारी ग्रंथियों को अनकंट्रोल्ड कर देगा, और अनकंट्रोल्ड होने के बाद वे एक जगह जाकर के ट्यूमर बना लेती, वही ट्यूमर कैंसर में कन्वर्ट होकर के और रोगी की जान ले लेता है। अब जब हम इसका उपाय करते हैं, तो जो कम पड़ गया हमारे सिस्टम में, क्या होता है कि जो केमिकल कम हो गया उसकी भरपाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे करक्यूमिन कम हो गया, तो करक्यूमिन हम ऊपर से यदि हम डाल लेते शरीर में, तो वो हमारा काम कर जाता है और उससे हम अपनी वो बीमारी से बच सकते। तो गौमूत्र में करक्यूमिन बड़े आसानी से उपलब्ध है। करक्यूमिन को पहचानने के लिए सबसे आसान उपाय है, गौमूत्र हमेशा पीला होता है और पीले रंग का ही करक्यूमिन होता है। हल्दी में भी हल्दी का वैज्ञानिक नाम करक्यूमा होता है। करक्यूमा क्यों होता है? क्योंकि उसमें करक्यूमिन होता है, और करक्यूमिन होने का सिर्फ एक यही पहचान है कि वो पीली दिखती है। अगर जो पीली ना दिखे तो हल्दी नहीं होगी, और यदि जितनी अधिक पीली दिखेगी उसमें उतना ही अधिक करक्यूमिन होगा। तो अगर जो कैंसर का इलाज करना है, तो अगर जो हम कच्ची हल्दी के रस को 1 चम्मच रोज पिएं, तो निश्चित ही कैंसर में लाभ होता है। और परमानेंट क्योर इलाज करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है आधा चम्मच हल्दी और 1 कप गौमूत्र को लेकर के उबाल दें। उबालने के बाद उसे चाय की तरह पिएं, और दिन में 3 बार यदि हम इसको पीते हैं, तो 3 महीने के बाद हमारा कैंसर का रोग खत्म हो जाता है। इससे जानलेवा बीमारियों से हमारा छुटकारा हो जाता है। और इसी प्रकार से कई एक बीमारियां हैं। इस प्रकार से अभी मैंने आपको केवल करक्यूमिन का उदाहरण दिया है। इस प्रकार से इसमें 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को नित्य निरंतर उपयोगी होते हैं, जिसमें जिप्टन, जोरोन, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि सभी केमिकल पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए बड़े उपयोगी। जैसे कि हमें जुकाम हो गया, जुकाम होने में क्या है, सीधा सा विज्ञान एक है कि हमारे शरीर में फास्फोरस की कमी आ गई, और इस फास्फोरस को ऊपर से यदि हम डाल लेते हैं तो अच्छी तरह से जुकाम को कंट्रोल करता है। अगर जो हमारे शरीर में जुकाम हो गया, तो
अगर जो हम फास्फोरस को लेना चाहें गौमूत्र से, तो गौमूत्र में फास्फोरस है। इसका मैंने अनुभव करने के लिए एक बार मैंने कार्यक्रम में, हमें सुबह सुबह खांसी हो रही थी, मैंने सोची कि आज तो हमारा कार्यक्रम हो गया। इसके बाद मैंने एक माता जी से कह दिया था कि आप मुझे 1 कप गौमूत्र ला के दे देना, और सुबह सुबह माता जी आई, उन्होंने हमें गौमूत्र ला के दिया। सुबह उठते ही मैंने पी लिया, तो मुझे आधा घंटे के बाद मुझे सोचना पड़ा कि क्या मुझे खांसी भी हो रही थी, और मतलब कहने का एकदम हमारी खांसी समाप्त हो गई। और एक नियम हमारे आयुर्वेद में ये होता है कि हम कफ और वात पित्त 3 तत्वों के आधार पर हम अपना उपचार करते हैं, और तीनों को शमन करने के लिए हमारे प्रकृति में बहुत कम ऐसे साधन हैं जो तीनों को शमन करता हो। जैसे कि कुछ ऐसे हैं जो कफ को शांत करेगा, जैसे पान का पत्ता, वो कफ को शांत करेगा, और कुछ ऐसे जो बात को शांत करेगा, जैसे कि मेथी का दाना बात को शांत करेगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा पित्त बढ़ा दे। कुछ ऐसे हैं जो पित्त को शांत करेंगे, जैसे कि अजवाइन, अजवाइन से यदि पित्त किसी का बढ़ रहा हो तो अजवाइन से पित्त शांत हो जाता है, लेकिन दूसरे में नहीं काम करेगा। हमारी प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि तीनों को शांत करता है। जैसे कि एक है आंवला। आंवला एक ऐसा हमारे पास फल है, अमृत औषधि हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों को शांत करता है। कफ बढ़ जाए तो आप इसे इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा परिणाम। पित्त बढ़ जाए, पित्त बढ़ने का मतलब खट्टी डकार आना, खट्टी डकार आने लग जाए तो इसको, आंवले को इस्तेमाल करो, तुरंत खट्टी डकार मात्र 2 मिनट के अंदर शांत। कफ बढ़ जाए तो कफ के लिए आंवला इस्तेमाल करो। खांसी यदि हो रही हो, 1 आंवला तुम चूसना शुरू करो, पहले ही बूंद रस जाते हुई खांसी को तुरंत समाप्त कर देगा। 1 फल यदि आंवले का खा लिया तो आपको देखना कि सुबह से शाम तक खांसी बहुत हल्की हो जाएगी, हल्की नहीं हो जाएगी बल्कि 2-3% रह जाएगी। ऐसा मैंने स्वयं में अनुभव किया है। एक बार मैं जा रहा था तो खांसी हो रही थी, तो आंवला दिख गया, मैं तो मुझे पता था कि ये तीनों को शांत करता, तो मैंने इसका परीक्षण करने के लिए मैंने आंवला ले लिया और 1 फल खाया, तो उससे तुरंत ही हमारी खांसी शांत हो गई। इतना बढ़िया परिणाम है, कोई भी उपयोग कर सकता है। और गाय के मूत्र का तो उदाहरण दे ही दिया है, इसका परिणाम तो खैर आपको बता नहीं सकते, केवल आप अनुभव कर सकते हैं। अब इस प्रकार से हम तीनों को लेते हैं। अब इन्हीं 3 कफ वात पित्त में ही सारे रोग हमारे आते हैं। तो इस प्रकार से हम यदि गौमूत्र इस्तेमाल करते हैं तो ये 108 बीमारियों को तो जड़ से समाप्त करता है। कुछ बीमारियों को ऐसी हैं जो कुछ दिन बाद धीरे धीरे शांत करता है। इस प्रकार से ये 148 बीमारियों को शांत करने में लाभकारी है। और जो कि हमारी जानलेवा, जैसे गैस बन रही है, अगर जो एक बार तुमने आधा कप गौमूत्र पी लिया तो शाम तक सारी गैस समाप्त हो जाएगी। आपके यदि लघु शंका पीलेपन में आ रही है तो और आप आधा कप गौमूत्र पियो, शाम तक आपकी लघु शंका सफ़ेद हो जाएगी। आपको यदि लघु शंका करने में तकलीफ हो रही है तो आप देखेंगे कि शाम तक वो तकलीफ ख़त्म हो गई। अब इसको आँखों में भी मैंने प्रयोग किया। इसका सबसे बढ़िया आई और ईयर ड्रॉप बनाया जा सकता है। आँखों में यदि कोई कमी है, जैसे कि लाल लाल आँखें हो गई हैं, आँखों में दर्द है, यदि इसको डाल लेते हैं आँखों में 1-1 बूंद तो इसका बहुत अच्छा परिणाम। इतना ही ध्यान रखना होता है कि आँखों में थोड़ा जलन होती है तो जलन के लिए क्या करें कि नित्य नया इस्तेमाल करें तो जलन नहीं होती है, हल्की सी मामूली सी होगी। और इसके बाद यदि 24 घंटे हो जाएंगे तो थोड़ी ज़्यादा होगी, और यदि 48 घंटे का हो जाएगा तो और ज़्यादा होगी। इसलिए उससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि उसको नित्य नया उपयोग करें, उसका परिणाम भी अच्छा हो। कोई परेशानी, बच्चे को भी डाल दोगे तो नहीं रोएगा। अगर जो तुमने 48 घंटे बाद का यदि अच्छे वाले वयस्क को डाल दिया तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि दर्द करता है। क्योंकि हर चीज में एसिडिटी बढ़ती रहती, तो गौमूत्र में भी एसिडिटी बढ़ती है तो उसमें थोड़ी तकलीफ होती है। इसलिए नित्य नया उपयोग करें। कान में भी डाल करके, कान बह रहा है, कान से मवाद निकल रहा है, अब अगर जो वो मवाद को समाप्त करना है तो कान में डालना प्रारंभ करें। अब ये रही छोटी छोटी बीमारी। अब मैं बड़ी बीमारी बता रहा हूँ, जैसे कि हमें मान लीजिए कि टीबी हो गई। टीबी में क्या होता है, डॉक्टर का कोर्स 6 महीने का होता है। मैं सभी लोग कहते हैं कि 6 महीने या 4 महीने में
टीबी का रोग जाता है, उसके लिए डॉक्टर डॉट्स देते हैं। अब अगर जो हम गौमूत्र को इस्तेमाल करते हैं तो मात्र 2 से 2.5 महीने में पूर्ण टीबी का इलाज हो जाता है। अगर जो अच्छी तरह टीबी का इलाज करना है, अच्छी तरह टीबी को समाप्त करना है, तो उसके लिए गौमूत्र 1 कप रोज़ पीना पड़ेगा। और 1 कप रोज़ पीने से मैंने बताया ना कि अगर जो हमारे शरीर में सल्फर की कमी पड़ गई तो हमारे शरीर में वायरस बढ़ जाएंगे। तो कफ एक वायरस होता है, इसको मारने के लिए गौमूत्र में सल्फर भी होता है। तो सल्फर वो हमारे वायरस को मार देता है। तो टीबी के वायरस को जब मार देगा तो हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। अब जैसे खाज खुजली आई, मैंने अभी बताया कि अगर जो सल्फर यदि शरीर में कम हो गया तो त्वचा रोग हो जाएंगे। त्वचा रोग होने में खाज खुजली दाद आदि हो जाते। अगर जो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ तो वो केवल आपको सल्फर दे देगा। और सल्फर कितना देगा कि अगर जो आपको ज़्यादा हो गई है तो हो सकता है कि वो, अगर जो हल्की है तो 30 पोटेंसी में देगा, कभी 6 में भी दे देते हैं, कोई 30 में दे देता है। अगर जो ज़्यादा है तो 6 में 200 में देगा। अगर जो और भयंकर है तो वो 1 M में देगा, माने 1000 पोटेंसी में देगा। तो 1000 पोटेंसी में जो देगा उसको 8 दिन के लिए कहेगा। और अगर जो 200 की पोटेंसी में देगा तो 3 सप्ताह में 3 दिन के लिए कहेगा। इस प्रकार से, और उससे सच में उसका त्वचा रोग निवारण होता। मैंने इसका परीक्षण किया है। इसके लिए क्या है, अब गौमूत्र से हम बात करते हैं तो गौमूत्र में सल्फर इतना अच्छा है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगर जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको पीते हैं, तो वो सल्फर की पूर्ति हो जाती है। और सल्फर की पूर्ति होते ही त्वचा रोग समाप्त हो जाता है और त्वचा रोग से हम छुटकारा पाते। इसको एक और बहुत अच्छी सुविधा है, हम पी करके और लगा करके दोनों तरफ से इलाज कर सकते हैं। यदि हमारे शरीर में केमिकल कम हो गया है, सल्फर कम हो गया है, तो वायरस तो हो ही जाएंगे, वो तो उसमें है। लेकिन अगर जो पिएंगे तो वायरस मरने लग जाएंगे, तो अंदर से सल्फर की पूर्ति होगी। और ऊपर जो हमारे वायरस चिपका हुआ है त्वचा में, अगर जो हम गौमूत्र लगा लेते हैं तो थोड़ी देर बाद अगर जो खाज भयंकर से खुजली कर रही है और खुजलाते खुजलाते चैन नहीं पड़ रही है, अब अगर जो इसको बिना खुजलाए शांत करना है, मैंने परीक्षण इसका किया, यदि बिना खुजलाए यदि आप इसको शांत करना चाहते हो तो बिना हाथ लगाए सीधे से उसको क्या करो, गौमूत्र लो और उस पर डाल करके और हल्के से सफ़ेद कॉटन की रुई से उसे लगा करके और उसे छोड़ दें। 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि उसमें खुजलाहट कम हो गई। थोड़ा सा ये है कि वायरस मरेगा तो थोड़ी जलन हल्की सी होती है, ज़्यादा नहीं होती है, हल्की सी होती। जब हल्की सी जलन हो उसे सह लो, क्योंकि खुजलाने के बाद जो जलन होती है उससे सहने से चाहे थोड़ी वो सह लो। इसके बाद रात में अक्सर खुजलाती है तो फिर वो बाद में रात भर नहीं खुजलाएगी, क्योंकि जो वायरस था ऊपर से वो गौमूत्र ने जाते ही मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उसमें सल्फर था और वो सल्फर ने जाते ही वायरस को समाप्त कर दिया। तो रात भर खुजली नहीं करेगी। खुजली से बचने का उपाय ऊपर से लगा लो और अंदर से खाज होने की पूरी टेंडेंसी समाप्त करने के लिए सबसे अच्छा उपाय गौमूत्र को पीना शुरू करो। 8 दिन तक पियो तो आपके सल्फर की पूर्ति हो जाने से आपके त्वचा रोग सभी समाप्त हो जाएंगे। और आपको बताया, अगर जो हमें जुखाम हो गया है तो जुखाम के लिए फास्फोरस की कमी हो जाती है। फास्फोरस की जिस समय हमारे शरीर में कमी होगी तो उसमें क्या है कि हमें जुखाम हो जाएगा। और इसमें फास्फोरस बहुत अच्छी तरह है और इसको जुखाम को समाप्त करने की बहुत अच्छी इसमें क्षमता है। इसका मैंने परिणाम बहुत अच्छा देखा है। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आपको अगर जो कोई भी कोई रोग हो गया हो तो अगर जो आपको इसका पूर्ण इलाज करना हो तो आप केवल गौमूत्र को इस्तेमाल करो। एक बहुत भयंकर बीमारी याद आ गई, मैं बताऊं, गैंग्रीन, जिसको कहते हैं अंगों का सड़ना। गैंग्रीन एक ऐसा रोग है जिससे डॉक्टर और मरीज दोनों परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करते करते परेशान हो जाता है और मरीज इलाज कराते कराते, लेकिन अंग जो होता है, जो सड़न पैदा हो गई, वो समाप्त नहीं होती। अंत में डॉक्टर यही कहता है कि जहाँ से सड़ गया उसके 1 इंच आगे से काटेंगे तो ये वायरस खत्म हो जाएगा। तो
तो ही हम बचा सकते हैं, अन्यथा मेरे पास कोई उपाय नहीं। उन ऐसे मरीजों से निवेदन है कि आप कृपा करके अंग को कटवाएं ना। आपको बहुत अच्छा उपाय मैं बता करके आप लोगों को मैं एक चेतावनी देना चाहूँगा। जिसको भी समस्या हो गई हो, गैंग्रीन अंग का सड़ना, जिसको हर डॉक्टर ने कह दिया हो कि इसको काट करके ही निकाल सकते हैं, तो उसके लिए निवेदन है कि आप एक काम करें। गेंदा का फूल होता है, गेंदा, गेंदा समझते हैं आप सभी लोग? गेंदा वो जो मार्केट में उपलब्ध होता है, किसी से कह दो गेंदा का फूल। वैसे लाल रंग वाला अगर जो लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ना मिले तो पीले रंग का भी चलेगा। तो उस गेंदे का जो फूल होता है, तो उस गेंदे के फूल को पंखुड़ी निकाल ले, पंखुड़ी जितनी होती हैं छोटी छोटी सी, उनको निकाल करके उसकी चटनी बनाए, और चटनी बना करके उसको गौमूत्र में ही पीसना है। और गौमूत्र में पीस करके जिस जगह पर अंग सड़ रहा हो उस जगह लगाइए। आप 3 महीने के अंदर देखेंगे कि वो 4 दिन में, तो बता दूं 4 दिन में तो 4 दिन तक तो कोई रिजल्ट नहीं देगा। 4 दिन के बाद उसे लगेगा कि नहीं, हमें लाभ होना प्रारंभ हो गया है। इसके बाद फिर जब लाभ होना उसे प्रारंभ हो जाएगा तो 3 महीने के अंदर जहाँ से अंग सड़ रहा था उसके आगे जा कर के ठीक होगा। डॉक्टर की तरह पीछे से नहीं काटना पड़ेगा, उसका आगे जा कर 1 इंच आगे से ही वो सही होगा। और इस प्रकार से उसका इतनी जानलेवा भयंकर बीमारी जिससे हर व्यक्ति परेशान रहता है, तो बड़े आसानी से और मुफ्त के इलाज में हम ठीक कर सकते हैं। और इधर उधर ऑपरेशन कराने से, पैसा खर्च होने से, परेशान होने से कोई लाभ नहीं। गौमूत्र से आप औषधि बनाइए, इतनी आसानी से ठीक हो जाता है। और इस प्रकार से अंत में मैं एक ही बात कहूँगा, मैं पूरी बात तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि 148 की लिस्ट बहुत बड़ी होती है, तो पूरी बातों को कहने के लिए तो हमें कम से कम 2 घंटे चाहिए हैं। लेकिन मैं आप अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा, आपको कोई भी रोग हो गया हो, आप कोई इलाज नहीं जानते हैं, तो गौमूत्र पी करके आप देखिए। एक बात है, अगर जो तुम्हारे शरीर को लाभ नहीं किया, तुम्हारे रोग को लाभ नहीं किया, तो कोई बात नहीं, पर हानि नहीं करेगा, इसकी पूरी गारंटी हमारी। अब अंत में एक बात और बता दें कि गौमूत्र कैसे लें और कैसी गाय हो, कहाँ से लें, इसका उपाय बता दूं। इसका उपाय सिर्फ ये है कि गाय देसी होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके पेट में बच्चा नहीं होना चाहिए। पेट यदि गर्भवती गाय है तो उसका गौमूत्र नहीं चलेगा। तीसरी बात ये है कि जर्सी गाय का कभी भूल करके भी मत ले लेना, इस चीज़ को ध्यान रखना। नहीं तो गाय के धोखे तुम जर्सी गाय का ले रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट कर जाएगा। और इसमें ये है कि अगर जो गाय लाल रंग की हो तो सोने में सुहागा, और वो गाय अगर जो चर के अपना पेट भर रही हो तो उसका परिणाम जो होगा उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, उसका बहुत अच्छा परिणाम है। इस प्रकार से हम गाय का भी चयन कर सकते हैं। और अगर जो गाय की बछिया है तो और अच्छी बात है, नहीं बछिया है तो दूध देती भी गाय का चलेगा, बशर्ते केवल गर्भवती गाय का गौमूत्र नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम गौमूत्र से, अब जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण याद आ गया, जैसे पीलिया है, पीलिया के लिए व्यक्ति बहुत परेशान रहते हैं। हालांकि वैसे बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे इस बीमारी के उपाय हैं पीलिया के लिए, लेकिन एक आसान सा उपाय बताए। पीलिया यदि किसी को हो गया हो तो उसका बहुत आसान गौमूत्र से उपाय है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, जो कि बाजार में ले लो तो 100 ग्राम लोगे तो 10-15 रुपए का कोई कीमत नहीं है। 1 चम्मच गौमूत्र, 1 चम्मच क्या कहते हैं, चम्मच लेना है आपको त्रिफला चूर्ण, और 1 कप गौमूत्र लेकर के अगर 4 दिन पी लेते हो तो जड़ से पीलिया चली जाएगी। वो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, ई तक भी पूरा इलाज है और अच्छी तरह इसका इलाज हो जाता है, जिसमें कोई संदेह नहीं। इसका परीक्षण मैंने करके देखा। एक बच्चे के इतनी भयंकर पीलिया हो गई थी कि उसके पीठ में दाग पड़ गए थे, बहुत बुरे, जो देखे नहीं जाते थे। और उसने मात्र 4 दिन त्रिफला चूर्ण से गौमूत्र लेकर के उसने इस औषधि का सेवन किया, तो मात्र 4 दिन में पूरी पीलिया खत्म हो गई। आज तक वो ठीक है, उसे कोई समस्या नहीं। इतने अच्छे उपाय के लिए आपको बिना परेशानी का इलाज
मुफ्त का इलाज है और आसानी से आप इसे इस्तेमाल करके और अपने इलाज कर सकते हैं। अंत में फिर यही बात कहूँगा कि यदि कोई भी उपाय आपको ना समझ में आए, आप गौमूत्र को इस्तेमाल करके देखो, आपका पूरा इलाज हो जाएगा और आपको परिणाम अच्छा ही देगा, बुरा तो कभी देने ही वाला नहीं है, आपको अच्छा ही परिणाम मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विश्राम देते हैं। सभी मित्रों को नमस्कार और आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसा कोई रोगी आपको दिखाई पड़े तो उसे ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। मेरा लक्ष्य यही है कि लोगों को लाभ हो और आपको भी बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा यदि किसी रोगी को ठीक करने में सहयोग किया। तो इससे क्या होगा, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा, आपको भी दुआएं मिलेंगी और आपको बहुत सारा सम्मान मिलेगा। इसके लिए आप लोगों से यही निवेदन है, जो इसका सत्पात्र हो उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करें और इसमें कमेंट में आप अपनी बीमारी को लिख करके आप भेज सकते हैं, तो उसका भी मैं उपाय आसानी से बताने का प्रयास करूंगा और उस उपाय से आप आसानी से अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसलिए अब मैं आप लोगों से इन्हीं शब्दों के साथ आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।